जहाँ से नई संसद की जो ये झलक है वो मिल रही है। गौरी प्रसाद हमारे कैमरा सहयोगी हमारे दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। जहाँ तक जो मेहमानों के आने जाने का सिलसिला है वो एक दूसरा गेट है जो कि उस रास्ते से आना जाना हो रहा है। यहाँ पे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया। और यहाँ से जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। आपने बताया जैसा कि और देशों के जरिए जो दर्शकों तक आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले जो है वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना जो है चल रही है, मंत्रोच्चारण जो है उसकी जो सुनाई है वो पढ़ रही है। और फिर ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और ये तकरीबन 3 घंटे का कार्यक्रम है जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो ये उद्घाटन की जो तारीख है, आज की तारीख जो कि एक खास दिन है, आज एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। नई संसद मिल रही है और संसद को बनाने के पीछे की जो सोच है वो मैं आपको रोकूंगा क्योंकि जो तस्वीर आ रही है इनके बारे में दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर आप देख सकते हैं। कुछ तस्वीर वैसी ही हमें याद दिला रही है जब पीएम बनने के बाद जब वो संसद भवन में पहली बार आए थे उन्होंने सिर झुका करके अपना जो है अभिवादन किया था संसद भवन का। और कुछ वैसा ही दृश्य जो सिंबल है पवित्र राजदंड, उसका उन्होंने साष्टांग दंडवत किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें वाकई हमेशा याद रखने वाली तस्वीरें होंगी। अधिक बिल्कुल। और ये वही सिंबल जो वहाँ से लाया गया है खास तौर से और कल भी पीएम नरेंद्र मोदी को समर्पित किया गया था। और ये वही ऐतिहासिक सिंबल है जो कि 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों से लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो ये सिंबल की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा गया है। और इसमें सत्ता हस्तांतरण का भाव नहीं है, इसमें भाव ये है कि सिंबल ये आपको एक जिम्मेदारी देता है कि आपको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन आपको करना है। क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण तो 14 अगस्त 1947 को हो चुका है, लेकिन अब इसको वहां पर लोकसभा के सदन में स्थापित करने का तात्पर्य ये कि एक तो ये जो भारत की परंपरा रही है, ऐतिहासिक परंपरा रही है चोल साम्राज्य की, उसको जनमानस में स्थापित करना, उसको पुनर्जीवित करना, उसके बारे में लोगों को बताना, नई पीढ़ियों को बताना जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जो इसके पीछे का भाव है सिंबल के पीछे का, वो भी एक सभी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, उन तक पहुंचाना कि ये आपको एक दायित्व मिला है जनसेवा का, ये आपकी जिम्मेदारी है और इसको आपको बखूबी निभाना है। बिल्कुल। और सिंबल है भी अपने आप में काफी खूबसूरत और उसकी तस्वीरें जब नजदीक से देखने को मिल रही है तो उसमें ऊपर नंदी बने हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यहाँ पर। और सिंबल के साथ जो न्याय का एक तरह से प्रतीक माने जाते हैं यहाँ पर। और सभी महंत जो है वो यहाँ पर जरूर, जैसे ही प्रधानमंत्री को सिंबल सौंपा गया वहाँ पर वो तुरंत आए, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के हाथों में वो सौंपा है सिंबल। प्रधानमंत्री सबका यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं, सभी महंतों का उनसे आशीर्वाद एक तरह से ले रहे हैं यहाँ पर। और ये जो सिंबल है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि न्याय के प्रेक्षक के रूप में अपनी अटल दृष्टि के साथ देखते हुए हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सिंबल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश, जिसको कि तमिल में आणाई कहते हैं, वह दिया जाता है। और ये बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है कि लोगों की सेवा करने के लिए चुने गए लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सिंबल के पीछे एक बड़ा संदेश है कि तमिलनाडु में जो परंपरा कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक चलती रही, आखिर अब क्यों विलुप्त हो गई और सिंबल के बारे में अब जाकर जानकारी क्यों मिली, ये भी एक ऐसी बात है जो अब इस पूरे कार्यक्रम के जरिए अब लोगों तक पहुंच रही है कि सिंबल क्या है, इसका महत्व क्या है और ये क्या दायित्व जन सेवकों को देता है। तो एक एक करके आप इन तमाम बातों को देख सकते हैं कि किस